So good morning everybody. Myself Abhishek Nagpal, Managing Director of Strategy India Trading Private Limited. कामयाब होने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते तुम्हें बहुत से ड्रीम्स लेकर पर कामयाब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके पास एक्सक्यूजेस, उनके पास बहाने बहुत होते हैं। कैसे कैसे बहाने लोग बनाते हैं, क्या क्या कहते हैं लोग कि मुझे 2 लोग नहीं मिलेंगे। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया बदलिए, 2 लोग नहीं 2000 लोग मिलेंगे। अरे एक मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं, क्या आपको 2 नहीं मिलेंगे? उसके बाद लोग आते हैं, क्या एक्सक्यूज़ बनाते हैं, मुझे प्लान लगाना नहीं आता, मुझे डेमो देना नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन आपके पास प्लान लगाने के लिए आ रहा है, जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया है, उनका पहला प्लान नहीं था। अगर आज वो इतना बेहतरीन प्लान लगा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी प्रैक्टिस। बार बार की गई प्रैक्टिस उनके काम को परफेक्ट बनाती गई। आप भी अपनी अपलाइन की सपोर्ट लीजिए और प्लान लगाना उनसे सीखिए। प्लान लगाना जब आप सीख जाएंगे, डेमो देना जब आप सीख जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। थर्ड, लोग कहते हैं कि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती। माय डियर फ्रेंड, आप कब अपलाइन बनेंगे? आप कब अपलाइन बनेंगे? जो अपलाइन करती है, अपलाइन को कॉपी करते रहिए। आप अपनी अपलाइन को कॉपी की करेंगे, ये नकल मारने का बिजनेस है। आप नकल कीजिए अपनी अपलाइन को, उनके स्टाइल को, उनके प्लान लगाने के तरीके को, आप खुद अपलाइन बन जाएंगे। अपलाइन से सीखिए। जिन्होंने आपसे 2250 रुपये लिए, उन्हें पकड़िए, उन्हें छोड़िए मत। वही आपको कामयाब करेंगे माय डियर फ्रेंड। पकड़ के रखिए उनको, प्लान लगाना सीखिए। अपलाइन आपकी सपोर्ट करने के लिए 24 घंटे तैयार है। और एक लोग बहाना बनाते हैं, मेरे पास डीजल पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, आपने सिर्फ 2250 रुपये लगाए हैं, अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ही आपका बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप होगा। अरेंज करो, आगे बढ़ो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरेंज करना पड़ेगा आपको, यही भी इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुछ लोग बहुत प्यारा एक बहाना बनाते हैं, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मैं सुबह उठ नहीं सकता। उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जिनके सपने छोटे होते हैं उन्हें नींद बहुत आती है, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें नींदें नहीं आया करती। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहाना लगाना छोड़ो कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। सुबह उठो और कामयाबी की ओर बढ़ो। फिर लोग कुछ आते हैं, पहले मुझे कुछ आ जाए मैं फिर काम करना शुरू करूंगा। बहुत प्यारा एक्सक्यूज है ये। लोग कहते हैं पहले मुझे कुछ आए मैं फिर काम करना शुरू करूंगा। माय डियर फ्रेंड, प्लान को समझो। अगर आपका भी यही सवाल है, अगर आपका भी यही बहाना है, तो आपको प्लान अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि सेम कंपनी है, सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है, सेम एमडीज है, सेम पे आउट है। एक इंसान लाखों में पैसा कमा रहा है और एक इंसान कुछ रुपए कमा पा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? कारण क्या है? आपको अभी तक प्लान समझ में नहीं आया, इस वजह से आप ये एक्सक्यूज देते हैं। अगर आपको प्लान समझ में आ गया होता तो आप ये बात ना सोच रहे होते। उसके बाद लोग कई कहते हैं अभी कंपनी नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, कंपनी नहीं है, नए तो आप हैं। जो लोग पुराने हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि स्टार्टर्स आर द अचीवर। जो लोग कंपनी में शुरू में जुड़ जाते हैं बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं। कंपनी नई नहीं है माय डियर फ्रेंड, नए आप हैं। और बहुत से लोगों का एक्सक्यूज होता है कंपनी भाग ना जाए। मुझे एक बात बताइए, कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, कंपनी ने आपको बिजनेस दिया, कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी ने क्यों भागना? जिस कंपनी ने भागना होता है माय डियर फ्रेंड, उस कंपनी की कभी लॉन्चिंग नहीं होती, उसके कभी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, वो कंपनी कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, उस कंपनी का कभी जीएसटी नंबर नहीं आता। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि कंपनी भाग जाएगी। हम एक साथ भागेंगे, आप भी भागेंगे, हम भी भागेंगे और पॉजिटिव वे में भागेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि मैं काम कल से शुरू कर दूंगा, बस कल से काम शुरू कर दूंगा, कल देखना बस। माय डियर फ्रेंड, आपकी कल कभी नहीं आएगी। बुरा मत मानिएगा, आपकी कल कभी नहीं आएगी। और बहुत से लोगों का बहाना होता है, आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज धूप बहुत है। तो उनको एक ही बात कहूँगा, जो लोग आज कामयाब हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, बारिशें उनके लिए भी थी, धूप उनके लिए भी थी, गर्मियाँ उनके लिए भी थी, दिक्कतें परेशानियाँ उनके लिए भी थी,
उन दिक्कतों को, परेशानियों को रौंदते हुए वो आगे बढ़े, तभी आज सक्सेसफुल है। अगर आपको आपके काम में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, गर्मी लग रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यकीन मानिए आप सही राह पर हैं, आप अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो आईडी बहुत लेट लगी है, पहले लग जाती तो मैं ये कर देता, मैं पहले लग जाती तो मैं वो कर देता। मैं आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही सोचते हैं, वाकई आपकी किस्मत खराब है। मैंने शुरू में कहा था, अपने नजरिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। आप जैसा सोचते हैं वैसी वाइब्रेशंस आपके साथ काम करने लग जाती हैं। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, वो वाइब्रेशंस आपके साथ काम करती हैं, वाकई आपकी किस्मत खराब है। हमने नहीं सोचा हमारी किस्मत खराब है। इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। हम कहते हैं इससे बढ़िया बेहतर मौका और हो ही नहीं सकता था कंपनी लॉन्च करने का। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी बिजनेस को उठाकर देख लो, हर एक बिजनेस मार्केट के अंदर टूटा पड़ा है। चाहे वो टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस हो, चाहे वो इमिग्रेशन का बिजनेस हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री इस समय टूटी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है? उस इंडस्ट्री के सही लोगों को पकड़ने की, सही ढंग से प्लान करने की, सही ढंग से डेमो करने की। ये आप भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ एक काम आपको करना होगा, इन बहानों को, इन एक्सक्यूजेस को छोड़ना होगा। इन एक्सक्यूजेस को अलग करना होगा अपने आप से, इन बहानों को अलग करना होगा। हम लोग आपके साथ हैं, पूरा स्टेजी परिवार आपके साथ है। साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्लीज इन बहानों को छोड़िए। मैं अंत में फिर वही एक बात बोलता हूं, कामयाब होने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच।